फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुर्रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 12 नवंबर मामले में मेहरुसीन की रिहाई को लेकर कई तरह की अफवाहें मालेगांव शहर में घूम रही है। कुछ लोगों ने ये कहा कि 4-5 लोगों की रिहाई हो चुकी है। कुछ लोगों ने ये कहा कि उन्होंने रिजवान बैटरी वाला को मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा। कुछ लोगों का कहना ये है कि हमने देखा है साबिर गौहर अपने घर पर मौजूद है। ऐसी एक नहीं कई अफवाहें फ़िलहाल में गर्दिश कर रही हैं, मगर इन अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी किसी भी मेहरुसीन की रिहाई अमल में नहीं आई है। इस ताल्लुक़ से हमने एडवोकेट तौसीफ़ खान से बात की और उन्होंने इस पूरे मामले की सच्चाई मानव समाचार को बताई है कि अब तक कहां तक प्रोसीजर पहुंचा है और भी कौन कौन से मरहले से गुजरना है, तब कहीं जाकर बहुत करके कल शाम तक या फिर परसों के दिन उनकी रिहाई अमल में आ सकती है। इस ताल्लुक से उन्होंने तफसीली गुफ्तगू हमसे की है। तौसीफ़ खान साहब, आज तकरीबन 8 रोज़ होने में आया है, ज़मानत मंजूर हो चुकी है, मगर कुछ कानूनी पेचीदगियाँ अभी भी बाकी है। तब अभी तक जो है वो रिहाई का अमल जो है वो हुआ नहीं है। क्या कहेंगे, कहाँ दुश्वारियाँ हैं? जी, पिछले 7 तारीख बरोज़ जुमा को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने तमाम लोगों की ज़मानत मंजूर की थी। 7 तारीख को जो है जुमा की नमाज से पहले जो ऑर्डर हुआ था, उस दिन बाकी के जो मैटर रहते वो काम था। शनिचर और इतवार को हाई कोर्ट की छुट्टी रहने की वजह से जो है आगे का कुछ काम बढ़ नहीं पाया था। फिर मंगल और आज जुमरात के दोपहर हो गई है। आज हमारी कल जब मुंबई के वकला से जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि इंशाल्लाह आज दोपहर तक जो है ऑर्डर हमको मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आज दोपहर में 3 बजे तक के जो है ऑर्डर जो है वो जज साहब की सही होने के बाद हमें मिल जाए और उसकी कॉपी जो है नेट पर अपलोड हो जाएगी। अगर नेट पर हमारी उसकी कॉपी अपलोड हो जाती है तो हम उसकी प्रिंट यहाँ निकाल कर यहाँ पर जो कंप्यूटर सेक्शन है वहाँ से वेरीफाइड करके कल सुबह 10:30 बजे इंशाल्लाह हम तमाम लोगों की ज़मानत जो है कोर्ट में दाखिल कर देंगे। तकरीबन तमामी लोगों के जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट थे वो मिल गए हैं और उनके तमाम डॉक्यूमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज दोपहर में 2 से 3 बजे तक तैयार हो जाएंगे। कल अब आप जब कोर्ट में ये दाखिल करेंगे तो फिर अब मज़ीद एक आध दिन दरकार होंगे उनको आने के लिए, कितने सब्र और बाकी है? जी, सॉल्वेंसी के जो डॉक्यूमेंट्स है आज दोपहर में 3 बजे तक वो मुकम्मल हो जाएंगे। अगर ऑर्डर दोपहर में 3 बजे तक आ जाता है तो कल सुबह 10:30 बजे हम जज साहब के पास ऑर्डर और ज़मानत के कागजात दाखिल कर देंगे। तो वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में इंशाल्लाह हमको जो रिलीज़ यादी सेंट्रल जेल की है वो हमको 12 बजे तक दोपहर तक मिल जाएगी। तो क्या मुमकिन है कि कल फिर रिहाई हो जाए उन लोगों की या फिर परसों? आज अगर ऑर्डर हो जाता है अपलोड और उसकी कॉपी हमको मिल जाती है तो इंशाल्लाह कल शाम तक सेंट्रल जेल से तमामी लोगों की रिहाई मुमकिन हो सकती है। कई तरह की मालेगांव में भी अफवाह घूम रही है कि 4 लोग आ गए, 6 लोग आ गए और लोग हमसे ये सवालात कर रहे हैं आपसे। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो इस तरह की अफवाह जो पसर रही है? जी, ये सिर्फ अफवाह है। अभी तक जो है किसी की भी रिहाई बाहर कोई भी अगर अभी तक जेल से बाहर नहीं आ सका है, क्योंकि अभी तक के जो है बॉम्बे हाई कोर्ट से हमको रिलीज ऑर्डर कॉपी नहीं मिली है। जब तक ऑर्डर कॉपी हम लेकर यहाँ सेशन कोर्ट में दाखिल नहीं करते, किसी की भी रिहाई का जो ऑर्डर होता है वो हमको नहीं मिल सकता है। तो जब तक ऑर्डर आएगा उसके बाद ही रिहाई मुमकिन हो सकती है। अच्छा, रोज़ अव्वल से हम देख रहे हैं कि अजीम खान साहब हैं, आप हैं या दीगर जो मुस्लिम वकला हैं, रोज़ अव्वल से बिला किसी मफाद के आप लोग इस केस से जुड़े हुए हैं। हमने कई जगह देखा कि यहाँ तक के टिकट्स के, डॉक्यूमेंट्स के, ज़ेरॉक्स के पैसे भी जो वकील हैं उनमें एक अच्छी खासी तादाद जूनियर वकला की भी है, इन्होंने अपनी जेब से जो है ये किया। आज पूरी जंग तकरीबन आप लोग कानूनी जंग लड़ चुके हैं। आज कैसा महसूस हो रहा है? आप जो लड़ाई आपने शुरू की थी एक हक के लिए, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, जिस वक्त 12 नवंबर के मामले के बाद जब आरोपी को गिरफ्तार करना शुरू किया गया, पहली मरतबा 13 नवंबर को जब यहाँ पर आरोपी को हाजिर किया गया था, उसी वक्त हम मुस्लिम वकला ने ये फैसला किया था कि हम जो भी काम है शुरू से आखिर तक बिला मुआवजा करेंगे और यहाँ तक कि हम जो
डॉक्यूमेंट पे टिकट्स लगते हैं या ज़ेरॉक्स है जो भी है वो हम अपने ज़ाती खर्च से करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी होती है कि अभी तक जो है हमने किसी से कोई फ़ीस नहीं ली है। और हमको सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि हम जो दिल और जान से मेहनत कर रहे थे अल्लाह ने उससे कबूल किया। कुछ वक्त लग गया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उससे कबूल करके तमाम लोगों की ज़मानत का फ़ैसला सुनाया। और इस मामले में तो ऐसा है कि जो जूनियर वकील है उन्होंने जिस तरीके से लगने के साथ मेहनत की है, अपने सीनियर वकीला के साथ मिलकर काम किया है, बड़ी खुशी होती है देखकर। आप जो व्यक्ति के रिहाई के अहकाम शायद 1 या 2 दिन में हो जाएंगे, इनके घर वालों की थोड़ी सी जो है बेसब्री, जाहिर सी बात है जब मंजिल करीब आने लगती है तो सब्र का पैमाना छलकने लगता है। क्या कहेंगे आप उनके घर वालों के लिए, 1-2 लफ्ज़ जो है आपके दवा के तौर पर उनके दिलों पर काम? जी, हम जानते हैं कि ये लोग बेचारे 11 महीनों से जेल में रहे हैं। पिछले जुमा के दिन नमाज जुमा से पहले इनको खुशी मिली थी कि सबकी ज़मानत मंजूर हो गई है। कई लोगों का तो ऐसा समझ में आ रहा था कि शायद वो उसी दिन वापस आ जाए, लेकिन जो प्रोसीजर है कोर्ट प्रोसीजर से चलता है, कुछ वक्त ज़रूर लगता है। असल में मुंबई हाई कोर्ट में इतने काम है कि वहाँ आम एक आदमी की भी ज़मानत होने के बाद उसकी जो ऑर्डर कॉपी है उसको 3 से 4 दिन लग जाता है। अब 12 नवंबर के मामलात में कम से कम 28 लोग वहाँ पर थे, उनकी बेल थी, उनके नाम नंबर, दूसरे भी कई मैटर रहते हैं। और जज साहब जो है वो शाम में 7-8 बजे तक के डाइस पर बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से ये वक्त लग रहा है। मैं तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह ताला 1 या 2 दिन में तमाम लोग बाहर आ जाएंगे। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।